Okay, so hello guys, this is your Vibhavuk and you are watching Daydream Vibhavuk my channel। और आज की जो वीडियो रहने वाली है दैट्स अबाउट एसओपी। एसओपी की ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती है, चाहे आप रिफ्यूज स्टूडेंट हो या न्यू स्टूडेंट हो, आप न्यू अप्लाई कर रहे हो अपना वीज़ा कनाडा के लिए या किसी भी कंट्री के लिए, या आप अपनी रिफ्यूजल फाइल के लिए दोबारा एसओपी को एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। एक्सप्लेनेशन लेटर जिसे कहा जाता है वो हम देते हैं ताकि हमारा रिफ्यूजल से वो एक्सेप्टेंस हो जाए और हम एक्सेप्ट हो जाए फॉर कनाडा और फॉर एनी अदर कंट्री। फिलहाल मैं कनाडा में हूँ तो मैं कनाडा की ज़्यादा बात करूँगा, डोंट माइंड, लेकिन ये एसओपी सभी कंट्रीज के लिए है, सभी कंट्रीज के लिए वैलिड है। तो इस वीडियो में जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ आज, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ आपकी एसओपी में कितना दम है, और अगर आपके वो पॉइंट्स फुलफिल होते हैं तो आपका 95% चांसेस है कि आपको वीजा मिलेगा ही मिलेगा, इफ यू आर लकी। अगर आप अनलकी हैं वो अलग बात है, अनलकी वैसे कोई भी नहीं होता। गॉड हैव डिफरेंट प्लान्स फॉर अस, और हमेशा उनके पास अच्छे प्लान्स होते हैं। सो डोंट फील अनलकी। आज आप लकी हो क्योंकि आप यहाँ पे आ गए और आपको वीडियो देखने को मिल रही है। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अप्लाइंग दिस पैटर्न इन योर एसओपी, देन यू आर गेटिंग वीजा डेफिनेटली। सो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं आज की एसओपी का पैटर्न। तो आज की वीडियो मैंने कुछ क्वेश्चंस में डिवाइड कर दी है। इफ यू आर हैविंग आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस और आपने अच्छे से आंसर किए हैं, मैं एक एग्जांपल भी दूंगा इन क्वेश्चन के आंसर्स का, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ आपके आंसर सही है या नहीं। अगर आपके आंसर सही है तो यू विल बी गेटिंग योर वीजा। एसओपी आपकी बिल्कुल सही है, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। अकेडमिक्स पे बात आ जाती है वो अलग बात है, बाकी एसओपी आपकी 100% सही है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन रहता है हु आर यू। हु आर यू में हमें बताना है कि हम कौन हैं, हम क्या है, हमारा इंट्रोडक्शन देना है, फैमिली का इंट्रोडक्शन देना है। इफ यू आर हैविंग एनी बिजनेस तो आपने बिजनेस बताना है अपना, आपकी फैमिली का बिजनेस है तो वो बताना है, क्या करते हैं वो बताना है। ठीक है, अगर आपने ये आंसर दिया हुआ है तो इट्स वेल एंड गुड, आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप गोल बताना चाहते हो, इसमें आपकी लाइफ का गोल क्या है या एम क्या है, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपको बताने में, है ना। क्योंकि जैसे आपकी हॉबीज क्या है या आप क्या चीज करना पसंद करते हो, वो अगर आप स्टार्टिंग में ही बता दोगे तो उनको एक क्लियर विजन रहेगी आपके कोर्स को लेके भी और आपके कॉलेज को लेके भी और आपकी लाइफ को लेके भी, कि हाँ ये बंदा कैसा है और कैसी लाइफ जीना चाहता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रह जाएगा अगर आप इस तरह से आंसर करते हो तो। इसके नेक्स्ट, व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशनल बैकग्राउंड हमें हमेशा रिसेंट में मेंशन करना होता है कि हमने रिसेंट क्या किया है। बट इफ यू आर हैविंग एनी स्पेसिफिकेशंस और या तो स्पेशलाइजेशन है आपकी स्कूल में, आपने हायर एजुकेशन में या हायर स्कोर किया हो, तो आप जरूर से जरूर मेंशन करें, या जो भी आपके बुलेट पॉइंट्स आपको लगते हैं कि हाँ आपकी वो मेजॉरिटी थी या आप उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, बहुत ही ज्यादा स्किल्ड थे, नॉलेजेबल थे, तो आपको वो जरूर मेंशन करना है उसमें। और आप बोल्ड में भी वो मेंशन कर सकते हो, वो आपके बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अगर नहीं किया अभी भी आप चेक कर लो, आप जरूर से जरूर उसको मेंशन करना। अगर इसके बाद हम बात कर लेते हैं व्हाट इज योर वर्क एक्सपीरियंस और व्हाट इज योर इंक्लाइनेशन, लाइक किस तरफ आप इंक्लाइंड हो या क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या आपका बैकग्राउंड है एक्सपीरियंस में या वर्क में या जॉब में, किसी में भी, है ना। तो अब अगर आपने जॉब की हुई है तो जरूर आप जॉब का मेंशन करें कि हाँ हमने जॉब की है इस रिलेटेड, इस सेक्टर में, तो आप उसी सेक्टर में आगे स्टडी करना चाहते हो क्योंकि आपकी नॉलेज में थोड़े बहुत गैप्स हैं, थोड़े बहुत पॉट होल्स हैं, वो आप फिल करना चाहते हो उस नॉलेज से जो कि आपको कनाडा आके मिलेगी, और फिर आप वापस जाओगे और आप बड़ी पोस्ट पे काम कर पाओगे एज कम्पेयर्ड यू आर वर्किंग ऑन अ नॉर्मल पोस्ट, है ना। और अगर आपने कोई जॉब नहीं की है इंडिया में तो आप ये बता सकते हो कि क्या ऐसा हुआ आपकी लाइफ में, क्या ऐसा सिचुएशन आ गई या क्या ऐसा मूवमेंट आ गया जिसपे आपको सोचना पड़ा या डिसीजन लेना पड़ा कि हाँ आपको कनाडा में स्टडी करनी है या कहीं भी बाहर स्टडी करनी है, यू डोंट वांट टू बी इन इंडिया, और आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ आपके लाइफ में ये मूवमेंट हुआ। आप एक थोड़ा जंबल भी लिख सकते हो स्टोरी का, दैट्स अपॉन यू, है। ठीक है, तो यही बताना पड़ेगा कि हाँ कैसे इंक्लाइंड हुए कनाडा में स्टडी करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कोर्स के बारे में।
वाई दिस कोर्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जिस भी आप कोर्स में जा रहे हो वो आपके रेलेवेंट होना चाहिए, आपके इंक्लिनेशन से, कि हाँ आपके दिमाग में ऐसा क्या मूवमेंट आया कि हाँ आपको बाहर जाके स्टडी करनी है, ठीक है। और आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से भी वो रेलेवेंट होना चाहिए, एंगेज करना चाहिए, कॉरलेट करना चाहिए, ताकि उनको बिल्कुल इररेलेवेंट ना लगे और वो रिफ्यूजल ना दें, है ना। तो हमें ये इम्पोर्टेंट देखना है कि हाँ हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के नेम हमें मेंशन करने हैं। 4 to 5 सब्जेक्ट्स के आप नेम्स मेंशन कर सकते हो अपने एजेंट से। अगर आप कंसल्टेंट से लगवा रहे हो तो कंसल्टेंट से आप सब्जेक्ट्स के नेम पूछ सकते हो और वो बता सकते हो कि हाँ वो सब्जेक्ट मैं एक्साइटेड हूँ स्टडी करने के लिए, और उन सब्जेक्ट से मुझे ये नॉलेज मिलेगी, ये स्किल मिलेगी जो कि मेरे लिए बेनिफिशियल होगी इंडिया में आके या कहीं भी, जो कि बेनिफिशियल है और जो कि मैं एक्साइटेड हूँ पढ़ने के लिए या गेन करने के लिए या अपने अंदर डेवलप करने के लिए वो स्किल, है ना। ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपने ये नहीं किया तो आप जरूर कर लें, एसओपी में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वाई दिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी। उस कॉलेज के बारे में आपको देख के रखना है कि हाँ वो कॉलेज क्यों इम्पोर्टेंट है। ये आप ये भी 3-4 कंपैरिजन दे सकते हैं कि हाँ मैंने ये सिलेक्ट किया था, तो इन सब का सिलेक्ट करके मुझे ये सबसे ज्यादा बेस्ट लगा, वन ऑफ द बेस्ट ये लगा और मैं इसी में जाना चाहता हूँ। और आप कॉलेज के बारे में भी थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि आप वो कैंपस अच्छा है और वो एरिया अच्छा है जहाँ पर वो सिचुएटेड है कैंपस, है ना। और यही सब रहेगा, इसमें ज्यादा मतलब बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। वाई दिस कॉलेज में वाई कनाडा, वाई नॉट इंडिया, ये ज्यादा वाई नॉट इंडिया है, तो इसमें ज्यादा वाई नॉट इंडिया का लिखना कि हाँ इंडिया में वो यही सोचेंगे कि हाँ क्यों इंडिया में ना करके 5 लाख ना खर्च करके आप कनाडा में आके 15 लाख खर्च कर रहे हो, तो वो क्यों कर रहे हो उसका एक्सप्लेनेशन दो उनको, है ना। तो आपको यही लिखना है कि हाँ या तो आपके इंडिया में वो कोर्स पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाया भी जाता है तो अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता, थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। या जो एक्सपीरियंस आप गेन करना चाहते हो वो यहीं पर ही अवेलेबल है, सिर्फ इंडिया में वो अवेलेबल नहीं है। तो इसी तरह से आपको सेटिस्फाई करना है एजेंट्स को या जो भी ऑफिसर्स वहां पर बैठे हैं, एसओपी एंटरटेन कर रहे हैं जो, उनको आपने सेटिस्फाई करना है अपने आंसर से, दैट वाई कनाडा वाई नॉट इंडिया। वाई कनाडा का कुछ ये भी पॉइंट्स रह जाते हैं कि मल्टीकल्चरल है, रेसिज्म नहीं है, ठीक है, और एनवायरनमेंट अच्छा है। वेदर तो आप कह नहीं सकते क्योंकि वेदर यहाँ पर खराब ही रहता है ना, इंडिया से तो ज्यादा खराब यहाँ पर है। तो आप यही चीजें बता सकते हो कि हाँ मल्टीकल्चरल है, यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स के और बहुत सारी कंट्रीज के लोग बसे हुए हैं यहाँ पर आके, जो आपको ग्रो करने में मदद करेगा और आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा, है ना। इसके बाद हाउ आर योर फंडिंग और योर एजुकेशन, हाउ यू विल बी फंडिंग योर एजुकेशन एंड योर फाइनेंशियल सिचुएशन। तो इसमें यह बताना है आपको सीधा सीधा कि आपने फी कैसे पे की है, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, और आपने जीआईसी पे की है वो किसके अकाउंट से की है, वो तो अपने अकाउंट से होती है वैसे, लेकिन उसके लिए आपको किसने पे किया है, ठीक है। और हाउ यू विल बी पेइंग योर फी फॉर सेकेंड ईयर, क्योंकि 2 साल का कोर्स होता है, 1 साल की तो हम फीस भर के आते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर की फीस हमें भरनी होती है। तो वो उनको जवाब चाहिए होता है कि हाँ आप सेकेंड फीस भरने में कोई दिक्कत तो नहीं करोगे, कहीं आप लटका दो कॉलेज को भी और खुद भी लटक जाओ, जिससे कनाडा का नाम खराब हो, है ना। इसीलिए उनको ये रिजल्ट चाहिए होता है। तो आप लिक्विड फंड्स दिखा सकते हैं अपने जितने भी हैं, इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉपर्टी तो वो भी आप दिखा सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स में उसको ऐड कर सकते हैं, योर स्टेटमेंट्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, या आप टेबल मेंशन कर सकते हैं स्पेसिफिक। इफ यू आर हैविंग अ गुड लिक्विड फंड्स देन आप टेबल मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपका लोन भी है तो भी आप पैराग्राफ में बता सकते हैं कि हाँ मैंने लोन लिया है इतने अमाउंट का और इतने अमाउंट मेरे लिक्विड फंड में मेरे फादर के अकाउंट में है। सो अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं वो वहां से वो पैसे भर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इस क्वेश्चन के बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज, आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स। तो इसमें आपको साफ साफ ये मेंशन करना है कि हाँ इंडिया में जाने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं और क्या आपको वो चीज क्या है जो आपको इंडिया खींच के लेके जाएगी, वेदर दैट्स योर जॉब, वेदर दैट्स योर बिजनेस और वेदर दैट्स योर फैमिली।
फैमिली तो हमेशा रहेगी, फैमिली टाइज हमें हमेशा लिखने होते हैं। उसके अलावा हमें दिखाना है कि हाँ, हमें उनको सेटिस्फाई करना है कि हाँ, विद द स्टडी ऑफ कैनेडाज कोर्स, जो भी हम कोर्स में स्टडी कर रहे हैं, उस कोर्स से, उसकी नॉलेज से, उसकी स्किल से हमें इंडिया में बहुत ही ज्यादा पे स्केल अच्छा मिलेगा, जो कि हमें इंडिया खींच के लेके जाएगा और हम वहां पर हमेशा जाना चाहेंगे, क्योंकि फैमिली भी है और पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे, अच्छी पोस्ट मिलेगी, अच्छा रुतबा मिलेगा, और वही हमें कनाडा से इंडिया खींच के वापस लेके जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमें मेंशन करना होता है कंक्लूजन में हमें यही मेंशन करना होता है कि हाँ, जो भी मैंने कोर्स लिया है या जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है आपको, वो रेलेवेंट है, वो हमारी परफेक्ट है हमारी तरफ से। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, किसी भी चीज का डाउट आ रहा है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी वेन एवर यू वॉन्ट टू, यू कैन आस्क फॉर एनी डॉक्यूमेंट एंड यू शुड थैंक हिम for giving his time to your profile, and you will be thanking him a lot, you will be grateful to him if that person gives you visa। ठीक है, तो यही 9 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बेटर एसओपी देने में हेल्पफुल रहेंगे और आपको वीजा दिलाने में हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपने इन क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर कर दिया तो यू विल बी गेटिंग योर वीजा वेरी इजीली। ठीक है, और एजेंट्स लिखते हैं, आई नो एजेंट्स प्रोफाइल बनाते हैं, एजेंट्स लिखते हैं आपकी एसओपी और आप देखते भी नहीं हो उनको, तो यार थोड़ी सी अपनी मेहनत कर लो, मेहनत स्टार्ट कर दो। कनाडा में आपकी बहुत मेहनत करनी है, तो उस मेहनत की आदत आप फाइल लगाने से ही शुरू कर दो। जब एसओपी लगाओगे आप थोड़ी सी मेहनत कर लेना, थोड़ा सा देख लेना कि हाँ, आपकी एसओपी अच्छी लगी है या नहीं लगी, है ना, और उसको अपना टोन दे देना, अपना इमोशनल टच दे देना, अगर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी तो, क्योंकि इमोशनल टच बहुत जरूरी होता है। वर्ड्स वो भाई 1000 एसओपी पढ़ते हैं दिन की, और 1000 में सेम वर्ड्स होते हैं, सेम एक्सप्लेनेशन होती है। अगर आप टोन डिफरेंट कर दोगे, अपना इमोशनल टच दे दोगे, तो शायद आपका वीजा में ज्यादा इफेक्टिवनेस रहे और आपकी रहे, डोमिनेटिंग रहे आपकी फाइल, और आपको वीजा उसको देना ही पड़े। सो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर यू क्लिक अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। If you want to ask me any question, any query you are having in your mind or any doubt, you can just clear it up. Just DM me on my Instagram handle. My Instagram goes by bhavuk.canada. You can just DM me anytime. I'll be getting you within 24 hours, or we can say 12 hours. है ना? So bye bye, take care, love, भावुक, peace out. मचाते रहो जिंदगी में, आ जाओ कनाडा, मिलते हैं जल्दी से।